नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल पूजा क्लासेस 30। आज हम सामान्य हिंदी एवं व्याकरण से जुड़े अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर के आए हैं, जो आपकी प्रीलिम्स परीक्षाओं व मुख्य परीक्षाओं दोनों में ही बहुत ही उपयोगी होंगे। वह भारत की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण है। तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहे, और वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले। आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हिंदी भाषा की लिपि है? ए. ग्रीक, बी. देवनागरी, सी. रोमन, डी. अरमाइक। आपका सही जवाब है देवनागरी। आपका दूसरा प्रश्न है, हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या है? ए. 15, बी. 25, सी. 18, डी. 22। आपका सही जवाब है 18। आपका तीसरा प्रश्न है, हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है? ए. पूर्वी हिंदी, बी. पहाड़ी हिंदी, सी. खड़ी बोली, डी. पश्चिमी हिंदी। आपका सही जवाब है खड़ी बोली। आपका चौथा प्रश्न है, हिंदी की उपभाषाओं की संख्या है? ए. 8, बी. 13, सी. 7, डी. 5। आपका सही जवाब है 5। आपका पांचवा प्रश्न है, हिंदी भाषा के वर्तमान स्वरूप को विकसित और संस्कारित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है? ए. हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, बी. महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, सी. अज्ञेय ने, डी. बाबू गुलाब राय ने। आपका सही जवाब है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। आपका छठा प्रश्न है, भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? ए. भाष्य, बी. भाष, सी. भाष, डी. भाषा। आपका सही जवाब है भाष। आपका सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भाषा का अंग नहीं है? ए. शब्द, बी. वाक्य, सी. ध्वनि, डी. लेख। आपका सही जवाब है लेख। आपका आठवां प्रश्न है, भाषा की मूलभूत इकाई कौन सी है? ए. शब्द, बी. ध्वनि चिन्ह, सी. भाव, डी. वाक्य। आपका सही जवाब है ध्वनि चिन्ह। आपका नवां प्रश्न है, भाषा का निर्माण किसके सहयोग से होता है? ए. शब्द, बी. विचार, सी. ध्वनि चिन्ह, डी. वाक्य। आपका सही जवाब है ध्वनि चिन्ह। आपका 10वां प्रश्न है, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस भाषा से हुआ है? ए. प्राकृत, बी. अपभ्रंश, सी. चौसनी, डी. मागधी। आपका सही जवाब है अपभ्रंश। आपका 11वां प्रश्न है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? ए. ब्राह्मी, बी. खरोष्ठी, सी. सिंधु, डी. अपभ्रंश। आपका सही जवाब है ब्राह्मी। आपका 12वां प्रश्न है, मानक हिंदी में पश्चिमी हिंदी की किन ध्वनियों का लोप हो गया है? ए. द्वित्व, बी. मूल, सी. एकल, डी. संयुक्त। आपका सही जवाब है द्वित्व। आपका 13वां प्रश्न है, व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध भाषा कहलाती है? ए. साहित्यिक भाषा, बी. प्रांजल भाषा, सी. व्याकरणिक भाषा, डी. मानक भाषा। आपका सही जवाब है मानक भाषा। आपका 14वां प्रश्न है, आज संचार माध्यमों में हिंदी भाषा के किस रूप का प्रयोग होता है? ए. टकसाली, बी. पश्चिमी, सी. मानक, डी. आमफहम। आपका सही जवाब है मानक। आपका 15वां प्रश्न है, द का उच्चारण स्थान होता है? ए. नासिक्य, बी. कंठोष्ठय, सी. मूर्धन्य, डी. कंठतालव्य। आपका सही जवाब है नासिक्य। आपका 16वां प्रश्न है, संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? ए. 372, बी. 343, सी. 243, डी. 350। आपका सही जवाब है 343। आपका 17वां प्रश्न है, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ए. द 14th of November, बी. द 14th of December, सी. द 14th of August, डी. द 14th of September। आपका सही जवाब है द 14th of September। आपका 18वां प्रश्न है, हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? ए. द 14th of August 1950, बी. द 14th of September 1948, सी. द 14th of September 1949, डी. द 14th of November 1949। आपका सही जवाब है द 14th of September 1949। आपका 19वां प्रश्न है, कितने भारतीय राज्यों की राजभाषा हिंदी है? ए. 10, बी. 8, सी. 12, डी. 15। आपका सही जवाब है 10। आपका 20वां प्रश्न है, अपभ्रंश भाषा का विकास किससे हुआ है? ए. ब्राह्मी से, बी. लोकभाषा से, सी. प्राकृत से, डी. संस्कृत से। आपका सही जवाब है प्राकृत से। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूजा क्लासेस 30। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।